नमस्कार। चिकनगुनिया बुखार से लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, ये आप सबको पता है। ये देखिए कि जब चिकनगुनिया बुखार होके ठीक होने की तरफ हम होते हैं तो बहुत ज़्यादा हड्डियों में पेन होता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कई बार तो ये अनबियरेबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? कुछ छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान रख के हम काफ़ी राहत ले सकते हैं। जैसे जहाँ दर्द है मांसपेशी में आपके या जिस भी एरिया में, थोड़ा आइस पैक ज़रूर लगाएं। आइस पैक से उसकी सिकाई करें। उसके साथ साथ ही तनाव जो है ना, जिसे आप स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आपकी डायरेक्टली हड्डियों को जो है कमज़ोरी की तरफ ले जाता है। और चिकनगुनिया की बात तो आप देखिए कि वो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ होते हैं, आपकी हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। सिकाई करनी है, आइस जो पैक हैं उससे सिकाई कर लीजिए, या बर्फ़ के टुकड़ों को किसी टॉवल में रख के उससे सिकाई करिए तो काफ़ी आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ ही 2-3 चीज़ें और जो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब आपको चिकनगुनिया हो जाता है और उसके बाद आप रिकवरी की ओर चलते हैं तो वो पेन ऐसा लगता है कि आप अब ठीक होंगे ही नहीं, क्योंकि कभी कभी ये पेन 3 महीने चल जाता है, कभी 6 महीने चल जाता है, कभी इससे भी लंबा चल जाता है। तो घबराइएगा नहीं, ये पेन होगा ज़रूर ठीक, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब आपको बताना चाहूँगी कि जब बुखार से आप उठते हैं तो आपके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आप ऐसे परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नारियल पानी आप ज़रूर पीजिएगा। विटामिन सी जितना ज़्यादा ले सकते हैं वो लीजिएगा। गिलोय और हल्दी दोनों का यूज़ बहुत ज़रूरी है। आप एक टाइम ज़रूर लें। जितना टुकड़ा आप गिलोय का ले सकते हैं, इतना, जैसे इंच भर टुकड़ा, उसको अच्छी तरह कूट के हल्दी में, कच्ची हल्दी में या वैसी सूखी हल्दी में थोड़ा सा पका के आप उसका एक काढ़े की तरह आप उसको बना के आप लीजिएगा। काफ़ी जो है फ़र्क उससे पड़ेगा। अब स्ट्रेचिंग के बारे में अगर मैं कहूँ कि आप को ये सजेशन तो मैं दे रही हूँ कि आप बॉडी की स्ट्रेचिंग आप करते रहिएगा, लेकिन आपका जो सवाल है वो ये आएगा कि अरे इतना तो दर्द होता है, हाथ ऐसे उठते नहीं हैं, कंधे ऐसे उठते नहीं हैं, कैसे करें? तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको ये नहीं कि भी आप ये योगा करें, ये एक्सरसाइज करें। एक तो आपने लंबी सांसें लेते रहना है। जैसे जब भी आपको याद आया, दोपहर को याद आया तो चलिए जी 2 मिनट ले ली। उसके बाद ब्रीदिंग लंबी आपके होने के बाद जैसे आपने इनहेल किया और मुंह से आप एक्सहेल करिए। जब भी आपको याद आ जाए, ये एक योगा ही है, एक प्राणायाम ही है। उसके साथ साथ ही आपने कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है कि जो आपकी, जैसे मैंने बताया, ये हाथ आप बैठे हैं, जितना आपसे मुड़ सकता है उतना आप करते रहिएगा। जहाँ भी बॉडी, ये एक तरीके से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो नॉर्मल करने की ओर हैं। ऐसे ही आप कहेंगे कि हमारे कंधे नहीं उठते हैं तो हम क्या करें? तो आप बैठे बैठे जितना आपसे हिम्मत है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि आप इस तरीके से जो एक्सरसाइज करते हैं, जितना आपसे उठते हैं हाथ उतने आप करते रहिएगा। ऐसे ऊपर हाथ करिए, फिर ऐसे, और ये जो हथेलियां हैं, हथेलियों को इस तरीके से, हाथों को ऐसे करके आप सीधे करिए। इससे भी आपकी ये सारी नसें जो हैं वो काफ़ी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं। ऐसे ही कमर की ओर, जैसे पीछे की ओर आप बैठे बैठे झुक गए हैं, ऐसे आप आगे झुक रहे हैं। इसी तरीके से पैरों को भी, कहने का मतलब है कि आपने मोमेंट अपनी रखनी है। आप अपने हिसाब से जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है, जितना वो सहन कर रही है, उतना करिए, उससे कहीं ज़्यादा नहीं करिएगा।
और मैंने जैसे बताया कि तनाव तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ज़रूर लगेगा कि कभी हम ठीक नहीं हो पाएंगे, अरे ये क्या हो गया। वास्तव में बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल है चिकनगुनिया। मुझसे पूछते हैं तो क्योंकि मैंने देखा हुआ है तो 2-3 चीज़ें बताती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाता है लोगों को, तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि शायद ये नुस्खा काम कर गया। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको 5-6 चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। जैसे आपको फिर से नोट करवा रही हूँ, नारियल पानी हो गया, और उसके साथ साथ आइस पैक आपने यूज़ करना है। तनाव आपने बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेचिंग आपने 100% करनी है। कहीं भी किसी भी समय बैठे जिस भी तरीके से, आपको ये नहीं पर्टिकुलर आपने जो है खड़े होके या वैसे या एक समय निकालना है। और आपकी बॉडी जो है वो उस तरीके से, मांसपेशियां आपकी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं इस समय में, और हड्डियां भी इतनी कमज़ोर हो गई हैं, तो उनको दोबारा ताकत के लिए आपको थोड़ा थोड़ा चलाना है, जोर नहीं डालना है शरीर पे बिल्कुल भी। एक और नुस्खा बताती हूँ, अगर गिलोय या हल्दी में से एक ले लीजिएगा, और दूसरा नुस्खा जो है वो भी बहुत कारगर है अगर आप ले सकते हैं, जिसमें 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा और छोटी हरड़ 50 ग्राम, छोटी हरड़ 50 ग्राम। एक लास्ट जो है वो है गोंद सिया, काला गोंद। अगर आपको अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ये नकली भी बहुत मिलता है, गोंद सिया, इन सब को आप पीस लीजिएगा 100 ग्राम। हरड़ को केवल आप 50 ग्राम रखें। इसको, ये एक चूर्ण सा आपका बन जाएगा। सुबह और शाम जो छोटी वाली चम्मच होती है, आधा चम्मच से, जो छोटी चम्मच होती है, या बड़ी जो नॉर्मल चम्मच है, वो आधे से थोड़ी सी कम, ज़्यादा नहीं, आधे से थोड़ी सी कम, वो आप सुबह और शाम ले लें अगर गिलोय नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से बता रही हूं मैं, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, छोटी हरड़ और गोंद सिया, काला गोंद, ये बहुत असरदार है। अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो गर्म पानी से थोड़ा सा कोसा सा पानी हुए, उससे आप लीजिएगा, आपको इतना फर्क लगेगा, क्योंकि गोंद सिया में बहुत बड़ी ताकत होती है हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए। पर ये ज़्यादा नहीं लेना है आपने, जो बताया है आधा चम्मच तो आधा ही चम्मच लेना है। एक बार अपने शरीर को समझिएगा, क्योंकि आप जितने बड़े डॉक्टर अपने शरीर के खुद हो सकते हैं, इतना और कोई नहीं हो सकता है। तो अपने शरीर को समझ के कि वो कितना डाइजेस्ट कर पा रहा है और कितना हम ले, पहले बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लेके देखें। नॉर्मल होने तक 3 महीने 4 महीने, जब तक आप नॉर्मल होते हैं, लगातार इसको आप लेते रहिएगा। और इसमें आप 1 हफ्ते के बाद 1 या 2 दिन बीच में गैप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा 1-2 दिन बीच में। एक्सरसाइज करिए, तनाव से मुक्त हो जाइए, स्ट्रेचिंग करिए, आइस पैक का यूज करिए, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, नारियल पानी का प्रयोग कर लीजिए, आपको 100% आराम मिलेगा और आप अच्छी तरह रिकवरी ले सकेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं बताती हूँ, बैठे बैठे, चलते चलते, आप कहीं भी किसी भी समय कैसे भी कर सकते हैं। हल्के मूड में रहिएगा और स्वस्थ हो जाइएगा जल्दी। जिन लोगों ने चिकनगुनिया का पूछा है, ये दोनों नुस्खे मैंने बताए हैं। गिलोय को आप अलग लेंगे अगर लेना है तो गिलोय में से, और ये जो 4-5 चीज़ें बताई हैं इनमें से केवल एक चीज़ लीजिएगा, एकदम इकट्ठा नहीं। शरीर को समझना जरूरी है, कई लोगों को वो चीज़ फायदा करती है, कई लोगों को नुकसान भी करती है। उसके लिए आप एक ट्रायल लीजिएगा, छोटी सी जो है उसकी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा लीजिएगा।